Hi everyone, how are you? I hope you all are good and safe. So, guys, today we are going to learn advanced vocabulary. This is part 4. So, without any further ado, let's get started. Our first word is aplomb. Aplomb, meaning confidence and skill shown. Guys, जब आप कोई भी चीज बहुत कॉन्फिडेंटली करते हो या बहुत बैलेंस के साथ करते हैं तब हम उसे बोलते हैं एप्लॉम. Synonyms are self-possession, balance, confidence, stability. Sentence के थ्रू समझते हैं. Carried off the difficult situation with aplomb. Guys, कोई भी सिचुएशन हो यानी कि जो डिफिकल्ट सिचुएशन हो उसको कैरिड ऑफ यानी कि कैसे लेके चलो विद एप्लॉम, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बैलेंस के साथ. नेक्स्ट, he delivered the speech with his usual aplomb. उसने अपनी स्पीच दी, कैसे डिलीवर करी, कॉन्फिडेंस के साथ. He normally didn't like wearing uniforms in films but wore them with aplomb. उसको पसंद नहीं है कब यूनिफॉर्म पहनना फिल्म्स में, बट उसने पहनी किसके साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, राइट, विद aplomb. He handled his first acting role with aplomb and won over his critics. Guys, इसका मतलब है कि उसने अपना जो पहला एक्टिंग का रोल था वो बहुत ही अपने स्किल्स को दिखाया, अपने कॉन्फिडेंस को दिखाया, बैलेंस के साथ में उसने वो रोल किया. और क्या किसके ऊपर जीत पाई, जो कि उसके आलोचक थे, जो कि उसको बोलते थे कि तू नहीं कर पाएगा, क्रिटिक्स के. नेक्स्ट वर्ड, सटल. गाइस, इसमें बी जो है वो साइलेंट होता है, तो हम क्या बोलेंगे, सटल, मीनिंग हार्ड टू नोटिस और सी. जब कोई चीज को आप देखते हो लेकिन वो आपके नोटिस में नहीं आए तो उसको हम बोलते हैं सटल. सिनोनिम्स, क्वाइट, नाइस, प्रोफाउंड, सोफिस्टिकेटेड, प्रिसाइज, स्लाइट, इनडायरेक्ट. सेंटेंस के थ्रू समझते हैं. I like the subtle friendship that doesn't hold people together. मुझे ऐसी फ्रेंडशिप पसंद है जो कि बहुत गहरी तो हो लेकिन किसी को किसी के साथ के पास के लिए होल्ड ना करे. मतलब अगर आप लोग किसी को देखो, अरे इनमें तो कोई खास फ्रेंडशिप है नहीं, लेकिन आपकी जो फ्रेंडशिप होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए. The pictures are similar but there are subtle difference between them. जो पिक्चर्स हैं वो सिमिलर हैं लेकिन उसमें बहुत माइनर डिफरेंस है जो कि आपको पता नहीं चल रहा है. सटल लाइटिंग हेल्प्स पीपल रिलैक्स. हल्की लाइट, बहुत ही हल्की, स्लाइटली लाइट है, इस तरीके की जो लाइट है वो आपको आराम देती है. देयर वॉज नथिंग सटल और सोफिस्टिकेटेड अबाउट हिम. उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था और ना कुछ नोटिस करने वाला था, ना ही उसके अंदर कुछ सोफिस्टिकेटेड था. नेक्स्ट वर्ड, फ्लॉन्ट, मीनिंग टू शो ऑफ. फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखावा करना. सॉरी गाइस. सिनोनिम्स, डिस्प्ले, एग्जिबिट, परेड, फ्लोरिश. गाइस, आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं जो कि अपने टैलेंट्स को, अपनी चीजों को फ्लॉन्ट करते हैं, दिखाते हैं. सेंटेंस में यूज करके समझते हैं. The banquet gave the chef a chance to flaunt his talent. अब जो बैंक्वेट है उसने एक शेफ को चांस दिया है, किसके लिए, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए. सेकेंड, he is very rich but he doesn't like to flaunt his wealth or waste his money. वो बहुत अमीर आदमी है बट उसको पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है, अपने पैसों का दिखावा करना और पैसों को बर्बाद करना. His behavior was an outrageous flaunt. उसका जो बिहेवियर था वो कैसा था, वो बहुत ही अपमानजनक था. One secret he learned very early on was not to flaunt his success. उसने एक सीक्रेट जो है वो बहुत जल्दी सीख लिया था, क्या,
कि अपनी सक्सेस का दिखावा नहीं करना है। नेक्स्ट वर्ड, स्नॉब। स्नॉब का मीनिंग होता है अ पर्सन हु a person who judges the importance of people mainly by their social position or wealth, and who believes social position or wealth makes person better than others. गाइज आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा जज करते हैं और उन लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं जिनकी एक समाज में एक पोजीशन होती है या जिनके पास में बहुत पैसा होता है, या वो ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर इस आदमी की एक सोशल पोजीशन है और इसके पास पैसा है तो ये बाकी लोगों से क्या है, बाकी लोगों से बेटर है। तो कुछ लोग इस तरीके की चीजें करते हैं, अरे मेरे पास, मैं तो सोशल बहुत अच्छी वैल्यू रखता हूँ तो मैं जो हूँ इन सबसे डिफरेंट हूँ। स्नो सिनोनिम्स, सोशल क्लाइंबर, हाईब्रो। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। स्टॉप बीइंग सच अ स्नॉब, बंद करो ये जजमेंट करना, ये इंपॉर्टेंस लेना कि भैया तुम्हारी एक पोजीशन है या तुम्हारे पास पैसे हैं तो और तुम ये दिखावा कर रहे हो, तो प्लीज रोक दो इसको। दिस कार सेल्स वेल बिकॉज ऑफ इट्स स्नॉब वैल्यू। ये जो कार है इसकी जो ये इंपॉर्टेंस इतनी बना दी गई है वो अच्छे प्राइस पे बिक सकती है। दैट काइंड ऑफ कार हैज रियल स्नॉब अपील। इस तरीके की जो कार होती हैं वो एक सोशल लाइफ में, एक सोशल पोजीशन में एक अच्छा रियल स्नॉब अपील करती हैं, दिखती हैं। आपने देखा होगा मार्केट में एक नॉर्मल मारुति कार है और एक बीएमडब्ल्यू है, तो जो बीएमडब्ल्यू है उसको आप हमेशा एक अच्छा पोजीशन देंगे, क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगी कार है। आई डोंट वॉन्ट टू साउंड लाइक अ स्नॉब बट आई थॉट शी वॉज वल्गर। मैं ऐसा साउंड नहीं करना चाहती हूँ कि मैं स्नॉब लगूं, बट हाँ मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से वो जो है वो एक वल्गर है, बेकार है। नेक्स्ट वर्ड, एडमोनिश, meaning to warn someone not to do something, usually in a kind way, or to tell someone to do something. इसका मतलब होता है कि आप किसी को वार्न करो कि आप ये काम नहीं करोगे, या आप उसको डिफरेंट तरीके से समझाओ कि आपको नॉट टू टेल समवन टू डू समथिंग, कि आपको ये चीजें ऐसे नहीं करनी है। सिनोनिम्स, एडवाइस, वार्न, सजेस्ट, रेकमेंड, क्वेश्चन, रिब्यूक। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। द बॉयज मदर एडमोनिश्ड देम नॉट टू गो आउट टू प्ले बिफोर फिनिशिंग देयर होमवर्क। लड़के की माँ ने क्या मना किया कि आप बाहर खेलने नहीं जाओगे कब तक, जब तक आप अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर लोगे, या जब आप जाओगे पहले अपना होमवर्क फिनिश करो फिर आप बाहर खेलने जाओगे। एडमोनिश योर फ्रेंड्स इन प्राइवेट, प्रेज देम इन पब्लिक। आप अपने दोस्तों को फटकार लगाओ, कब? प्राइवेट में, लेकिन उनकी प्रेज करो, उनकी एप्रिसिएशन करो, कब? पब्लिक में। I will tactfully admonish him not to behave like this again. मैं उसे tactfully समझा लूंगा कि वो आगे से इस तरीके का बिहेव ना करे, यानी कि मैं उसको ये रेकमेंड करूंगा, tactfully सजेस्ट करूंगा। The ethics committee may take a decision to admonish him or censure him. द एथिक्स कमेटी, जो एक कमेटी है, उन्होंने क्या सोचा कि मे टेक का डिसीजन, हो सकता है शायद वो एक ऐसा डिसीजन ले, किसके लिए? उसको फटकार लगाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।